प्रश्न 2, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है जहां q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना P कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम P को धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे माना P को 2 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। तो सबसे पहले P को धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। उसके बाद हम P को क्या किए हैं, यहाँ पे 2 से भाग दिए हैं। तो P को 2 से भाग देने पर भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है, ये भी मान लेंगे। तो P को 2 से भाग देने पर भागफल कितना आता है Q और शेषफल आता है R, ये हम मान लेंगे। अब लिखेंगे अतः यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, P बराबर 2q + R। तो यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य यहाँ पे कौन है, P है, क्योंकि P को 2 से भाग दिया गया है। तो भाज्य हो गया P और 2 हो गया भाजक, क्योंकि 2 से P को भाग दिया गया है। तो P हो गया भाज्य, 2 हो गया भाजक, और भागफल कितना आया Q और शेषफल आया R। तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस तरह लिख लेंगे। P बराबर 2q + R, कॉमा देंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे जहां R जो है 2 से छोटा होगा, R क्या होगा, 2 से छोटा, और शून्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, R क्या हुआ यहाँ पे, R हो गया शेषफल। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो भाजक है 2। देखिए R क्या होता है, शेषफल। R यहाँ पे शेषफल है, तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तभी वह शेषफल होगा। तो इसलिए R जो होगा 2 से छोटा होगा, क्योंकि 2 क्या है, भाजक है।
और r जो है या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा। तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, यानी r जो है या तो शून्य होगा या 1 होगा, लेकिन 2 से छोटा ही रहेगा क्योंकि 2 क्या है, भाजक है। इसीलिए इस तरह लिखे हैं, r 2 से छोटा होगा तो ये चिन्ह यहाँ पे देंगे, और r जो है या तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा। तो बराबर का चिन्ह ये हो गया और शून्य से बड़ा का चिन्ह हो गया ये। तो इस तरह लिख लेंगे। तो लिखेंगे अतः r बराबर शून्य या 1, यानी r का मान जो होगा या तो शून्य होगा या 1 होगा, क्योंकि भाजक 2 है तो भाजक से छोटा ही होगा r का मान। तो लिखेंगे अतः p बराबर 2q या p बराबर 2q या 2q प्लस 1। देखिए अगर r का मान शून्य होगा, अगर r का मान शून्य हुआ तो r का मान शून्य होने पे p बराबर कितना होगा, 2q। ठीक है, अगर r यानी शेषफल अगर शून्य आया है तो यहाँ पे शून्य रखेंगे r के जगह पे, तो 2q प्लस शून्य क्या होगा, 2q, यानी p बराबर 2q होगा अगर r 0 है। तो अगर r 1 है यानी 1 है, अगर शेषफल 1 है तो 2q प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2q प्लस 1 आ जाएगा यानी 1। तो अगर शेषफल 1 होगा तो p बराबर कितना आ जाएगा, 2q प्लस 1, यानी यही दोनों मान आएगा। p बराबर शेषफल अगर शून्य होगा तो p बराबर 2q, शेषफल अगर 1 होगा यानी 1 होगा तो p बराबर हो जाएगा 2q प्लस 1। तो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे जब p बराबर 2q है, जब p बराबर 2q है तब यह एक समपूर्णांक है। देखिए जब p बराबर 2q है तब यह समपूर्णांक है, क्योंकि q का मान अगर हम यहाँ पे शून्य रखेंगे ये तो शून्य आएगा। शून्य तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमको लेना है, तो अगर q के जगह पे शून्य रखेंगे तो 2 गुना शून्य शून्य आएगा, 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2, 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 4, 3 रखेंगे तो 2 गुना 3 6। अगर q के जगह पे 4 रखेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी सम संख्या आएगा। 1 2 3 4 अगर कुछ भी रखेंगे q के जगह पे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो p बराबर 2q है तब क्या है, यह एक समपूर्णांक है, क्योंकि q का मान अगर कुछ भी रखेंगे धनात्मक पूर्णांक में तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो p बराबर 2q है तब यह एक क्या है, सम पूर्णांक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे जब p बराबर 2q प्लस 1 है तब यह एक विषम पूर्णांक है। जब p बराबर 2q प्लस 1 है तब क्या है, यह एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि देखिए अगर q के जगह पे शून्य रखेंगे, ठीक है, तो 2 गुना शून्य शून्य हो गया, शून्य जोड़ 1 1 आ गया। तो शून्य रखने पे q के जगह पे कितना आएगा, 1 आएगा।
तो एक क्या है, विषम संख्या है। अगर q के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 आ गया। 5 भी विषम संख्या है। 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2, 2 जोड़े 1 3, 3 क्या है, विषम संख्या है। तो p बराबर 2q प्लस 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो यही दर्शाना था। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 3, ये दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो यहां पे हम लिखेंगे माना p कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम मान लेंगे कि p जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद यहां पे लिखेंगे माना p को 4 से भाग देने पर, माना p को 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो पहले हम क्या माने हैं, p कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद हम मान लिए हैं कि p को अगर 4 से भाग दिया जाए तो भागफल q आएगा और शेषफल r प्राप्त होगा। इस तरह से दो चीज मान लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम लिखेंगे अतः यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, p बराबर 4q प्लस r जहां r जो है 4 से छोटा है। r क्या है, 4 से छोटा है। और r जो है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका का मतलब होता है
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर, ये भाज्य हो गया, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि p को 4 से भाग देने पर, p को 4 से भाग देने पर, यानी p को किससे भाग देना है, 4 से, तो p हो गया भाज्य, 4 हो गया भाजक, ठीक है, भाज्य हो गया p, भाजक हो गया 4, क्योंकि p को 4 से भाग दिया जा रहा है, भागफल q हो गया और शेषफल हो गया r। तो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये इस तरह से लिख लेंगे इसको, जहाँ की शेषफल जो होगा हमेशा भाजक से छोटा होगा, तो भाजक 4 है तो 4 से हमेशा शेषफल यानी r छोटा होगा, तो इस तरह लिखेंगे, चिन्ह देंगे। और शेषफल जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से हमेशा छोटा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि शेषफल क्या क्या आएगा, शेषफल का मान आ जाएगा, अतः r बराबर, r जो होगा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा शेषफल, क्योंकि शेषफल 4 से छोटा होगा। तो 4 से छोटा कौन कौन होगा, 0 1 2 3, यानी शेषफल 4 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो शेषफल या तो 0 आ सकता है या 1 या 2 या 3। ये हो गया यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से इतना ज्ञात हो गया है। अब लिखेंगे अतः P बराबर 4Q कॉमा 4Q प्लस 1 कॉमा 4Q प्लस 2 कॉमा 4Q प्लस 3। यानी जब r का मान 0 होगा, यानी जब शेषफल 0 आएगा तो r की जगह पे यहाँ पे 0 रखेंगे, तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 4Q प्लस 0 यानी 4Q प्लस 0 क्या आएगा, 4Q, यानी P बराबर 4Q आएगा जब r की जगह पे 0 रखेंगे तो, यानी 0 रखेंगे तो r की जगह पे 0 रखने पर P बराबर कितना आ गया, 4Q। r की जगह पे 1 रखेंगे तो, r के जगह पे जब 1 रखेंगे तो 4Q प्लस 1 हो जाएगा P बराबर, ठीक है। तो P बराबर कितना आ गया, अगर r के जगह पे 1 रखेंगे तो 4Q प्लस 1 हो गया, अगर r के जगह पे 2 रखेंगे तो 4Q प्लस 2 हो गया P बराबर, अगर r के जगह पे 3 रखेंगे तो 4Q प्लस 3 हो जाएगा P बराबर। तो इस तरह से जो भी शेषफल है उसको r के जगह पे रखेंगे तो P का मान ज्ञात हो जाएगा। तो P का मान इतना, ये 4 आएगा, P बराबर 4Q या 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 2 या 4Q प्लस 3। अब लिखेंगे चूंकि P एक विषम पूर्णांक है, अतः तो P क्या है, विषम पूर्णांक है। तो P को हम क्या माने थे शुरू में, देखिए P को हम माने थे विषम धनात्मक पूर्णांक। तो
लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि p एक विषम पूर्णांक है, अतः p बराबर 4q+1 या p बराबर 4q+3 विषम पूर्णांक होंगे। तो p क्या है? विषम पूर्णांक है। तो 4q+1 और 4q+3 क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि अगर q के जगह पे शून्य रखेंगे तो 4 गुना शून्य, शून्य हो गया, शून्य जोड़ एक, एक हो गया। एक क्या है? विषम संख्या। अगर q की जगह पे एक रखेंगे तो 4 गुना एक 4, 4 जोड़ एक 5, विषम संख्या आएगा। और इसमें भी देखिए, q के जगह पे कोई भी धनात्मक संख्या रखेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। 4 गुना एक 4, 4 3 7, 4 गुना 2 8, 8 3 11, 4 गुना शून्य शून्य, शून्य जोड़ 3, 3 आएगा। तो ये दोनों क्या हो गया? विषम पूर्णांक होगा, 4q+1 और 4q+3। और 4q ये सम संख्या आएगा। यहाँ पे q की जगह पे अगर शून्य रखेंगे तो 4 ये शून्य आएगा। q की जगह पे एक रखेंगे तो 4 गुना एक 4, 4 क्या है? सम संख्या है। यहाँ पे भी q की जगह पे अगर शून्य रखेंगे तो 4 गुना शून्य शून्य प्लस 2, 2 आएगा। 2 क्या है? सम संख्या। तो यहाँ पे विषम पूर्णांक का बात हो रहा है, इसीलिए 4q+1 और 4q+3 यहाँ पे क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। क्योंकि यहाँ पे दिखाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो इसीलिए 4q+1 और 4q+3 ही यहाँ पे क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। इसीलिए यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।